इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 4 वन समाज और उपनिवेशवाद भाग 3, जिसमें हम लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे कि मतलब जो लोग जंगलों में रहते थे उनके जीवन पर किस किस तरह का परिणाम पड़ा था और उन लोग कैसे प्रभावित हुए, और बाकी सब समाज जो चरवाहे थे, गांव वाले थे और बाकी सब, उन लोगों पर कैसे प्रभाव उनका पड़ा था। ऐसे यहाँ पर तो लोगों के जीवन कैसे प्रभावित हुआ उसी के बारे में जानना है। नया शब्द वैज्ञानिक वानिकी। वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनके जगह नए पेड़ लाइन से लगाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं वैज्ञानिक वानिकी विधि। आज आप हमेशा देखोगे कोई मूवीज में हो गया, सीरियल में हो गया, उन लोगों का लव स्टोरी वैसे ही जगह पे होता है। जैसे में हॉरर सीन जहाँ पर मतलब रिकॉर्ड होता है, बनता है, वहां पर भी आप लंबा लंबा पेड़ देखोगे, एक ही लाइन में देखोगे, अलग अलग नहीं देखने को मिलता है। तो सब डरावन का प्रतीक है, एक तरह से डरावने का नहीं है, डरने वाला चीज नहीं है, अच्छा है। चलिए जंगलों के बारे में, एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए इसके बारे में वनपालों और जो जंगलों के देखरेख करते हैं, वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग अलग थे। ग्रामीण चाहते थे कि उससे हमारा इस्तेमाल हो सके, उससे हम उसको लेंगे और अपना इस्तेमाल करेंगे, जैसे में जलावन, चारा, लकड़ी घर बनाने में लगेगा और बाकी सब बैठने वगैरह, कुर्सी, फर्नीचर वगैरह में। और जो वन पालक थे, वन पालो मतलब जो जंगलों के देख रेख करते थे, जैसे आज फॉरेस्ट ऑफिसर, तो उन लोगों के और गांव वालों के बीच में फर्क तो आज भी है। पहले वाले भी सोचते थे कि हमारा जंगल ही जंगल है, बाकी कुछ नहीं। वनपालों में आपको आ जाएंगे, आजकल तो फॉरेस्ट अफसर आते हैं, पहले इसमें आते थे आदिवासी भी आते थे। इन लोगों का भी पूरा अधिकार था जंगलों पे, जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों, देखो यहाँ पे किस तरह खेती बाड़ी हो रहा है, जरूरतों जैसे ईंधन, चारे और पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मिल चाहते हैं कि अलग अलग प्रजाति हो इसमें, क्योंकि उससे अपना चारा निकालना है, पत्ते का निकालना है, ईंधन चाहिए, तो अलग अलग पेड़ पौधा जातियां होंगी पेड़ की, तभी तो हम उसमें से काट छाट सकते हैं ना। अब देखो आम का पेड़ चाहिए, अब जहां पर सेमल का पेड़ लगा है वहां पर आम का पेड़ कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आम का चाहिए ना, तो आम लगाएगा, पपीता लगाएगा, खीरा लगाएगा, उस पर लतर लगेगा, जंगल लगेगा, खजूर लगेगा, तरकुल लगेगा, अशोक का पेड़, लिपस्टिक का पेड़ होता है, साल का पेड़, करवैनी का पेड़, शीशो का पेड़, नीम का पेड़, बरनीम का पेड़, उसके बाद से आ जाएगा आपको पीपल का पेड़, अमरूद का पेड़, सैयन का पेड़, नींबू का हो गया, गगला नींबू और खट्टा लगने वाला नींबू। ये सब अलग अलग प्रजाति का जब जहां पर पेड़ होता है, लीची हो गया, तो अलग अलग प्रजाति जहां पर होंगे वहां पर थोड़ा उस जंगल का मनोहर जो सौंदर्य होता है, खूबसूरती, वो ज्यादा दिखेगा, और नहीं तो डरावन दिखेगा करेगा, डरने लायक हर जंगल। ये चित्र 12 देख सकते हैं आप। जंगलों में महुआ बीनना, ये महुआ बीना जा रहा है, महुआ का पेड़। महुआ से आपको दारू भी, शराब भी बनता है, देसी शराब। और महुआ से देखो क्या क्या बन सकता है, महुआ का रोटी बनता है, मैं खाया हूं, हम बनाने भी आता है हमको। देखो महुआ को बीन कर लाओ, सुखा डालो, सुखा कर उसको पानी में फुलाओ, पानी में फुला कर उसको पीसो, आटा डालो, महुआ डालो, चीनी डालो और उसको सान लो और तेल में, रिफाइन में उसको फ्राई कर लो, हो गया। गांव वाले उजाला होने से पहले उठकर, मतलब 4 बजे करीब में सुबह उठकर जमीन पर गिरे हुए महुआ के फूलों को बीनने के लिए जंगल चले जाते हैं। महुआ के पेड़ बेशकीमती है, महुआ के फूल खाए भी जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके बीजों से तेल भी बनाया जाता है, और जो महुआ का बीज होता है उससे तेल बनता है, वो तेल खाने में इस्तेमाल किया जाता है। शरीर पर लगाया भी जा सकता है, जानवरों को भी लगाया जा सकता है। महुआ का हर चीज लाभदायक होता है। जंगल में उसका जड़ भी आप बना उसको पानी में डबका कर पियोगे तो वो भी फायदा करता है। बिना वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी
जो भी वन विभाग था उस समय, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जहां जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ी जो सख्त, लंबी और सीधी हो। और जो भी वहां पर सरकार वन विभाग थे, उनको तो इस सब पेड़ से मतलब ही नहीं था। उनको टिकाऊ पेड़ चाहिए, जरूरी पेड़ चाहिए, मजबूत चाहिए। इसमें साल का वृक्ष आ जाएगा, शीशो आ जाएगा, सेमर आ जाएगा, लंबा लंबा होता है। और इनको सीधा पेड़ चाहिए जिसमें से 4-5 तो टहनियां आराम से निकल जाए। इसलिए सागौन और साल जैसे प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया। सागौन और साल, ये लोग बहुत लंबा लंबा पेड़ होता है ये दोनों। करीबन 25 से 30 फुट तक पहले होता था, अब लेकिन हाइट कम हो गया है। लेकिन अभी भी 25 फुट से 30 फुट से कम नहीं होता है। सागौन का पेड़ हो गया, चाहे ये साल का वृक्ष हो गया। तो इसको बहुत बढ़ चढ़ कर वहां पर प्रोत्साहित किया गया। दूसरी किस्में काट डाली गई और दूसरा जो भी पेड़ पौधा था उसको काट डाला गया। तरकुल का पेड़ घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। तरकुल को काटकर बीच से फाड़ कर और उसका बीम लगता था घर में, जिसके वजह से स्ट्रॉन्ग मजबूत होता था घर। वन इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादन का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। कंदमूल, फल, ये सब खाने वाला चीज होता है। देखो, ये अमरूद हो गया, चाहे जो भी छोटा मोटा जो फल मिल जाता है, अमरूद हो गया। और आपको ये प्रजाति में नाम तो ठीक से नहीं बता सकते। कंद, मूल, फल, ये सब खाने वाला इस्तेमाल में आ सकता है। फल तो आप सबको पता है, जो भी आज फल देखते हो फल है। कंद, मूल, इसमें आ जाएंगे तरकुल के जूस, शराब, ताड़ी, नारियल की ताड़ी, और ये महुआ हो गया। ये फल में नहीं आता है, कंद मूल में आता है। ये महुआ का हो गया, बैर हो गया, ठीक है। जिलेबी के पेड़ से जिलेबी हो जाता है। और उसके बाद से खेत में कुछ गुड़मी हो गया, और भी कुछ अलग अलग प्रजाति के सामान आ जाते हैं खाने। नारियल हो गया, नारियल के बाद खाजा मिल जाएगा आपको। तरकुल के पेड़ पर खाजा होता है, खाजा भी खाया जाता है। खाजा हो गया, बेल आ गया, बेल भी कंदमूल में आ जाएगा। पपीता फल में आ गया। तो ये सब भी उनको जंगलों से मिल जाते थे। पत्ते तो चाहिए अपने जानवर को खिलाने के लिए। पहले के लोग तो पत्ता चबा भी जाता था इस तरह। और विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए जंगल चाहिए। जो घर में जलावन के लिए लकड़ी चाहिए, आदमी मर रहा है तो लकड़ी चाहिए। लकड़ी का इस्तेमाल तो है ही। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं। फल और कंद ये शरीर को पोषण देने में सबसे जरूरी फल होते हैं। फल में देखो, आम, अमरूद, केला, अनारस, शर्करा, ये सब फल आपको खाओगे तो शरीर में लगेगा। और कंद में आ जाएगा, बैर आ जाएगा, जिलेबी आ जाएगा, आपको इसमें का तरकुल का आ जाएगा, नारियल का मिल जाएगा, खजूर खाने को मिलता है, गड़ी खाने को मिलता है, आता है ना, खजूर, घड़ी। उसके बाद से अखरोट, बेल, ये सब बहुत पोषक सामान होता है, पोषक तत्व होता है। शरीर को अच्छे तरीके से ग्रोथ में लाना है तो फल और कंद दो चीज खाओ। मांस मछली तो ये सब राक्षसों का भोजन है, गधों का भोजन है, भैंसों का भोजन है, गधों का समझ लो। गधा मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो गधा भैंस दिखता है, अकल के भैंस, अकल के गधे, उन लोगों का खाना है। इसलिए मांस छोड़ो, मछली छोड़ो, हर चीज छोड़ डालो, झींगा फिंगा जो खाना है सब छोड़ डालो। ड्राई फ्रूट खाओ, हिंदी में बोले तो कंद खाओ, मूल खाओ, फल खाओ, बस। सब्जी खाओ हरी वाली। दवाओं के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल खेत को जोतने के लिए, हल जैसे खेती के औजार बनाने के लिए किया जाता है। बांस के बेहतरीन बारें बनाई जाती है। बांस का देखो क्या क्या बनता है, बांस का बेरी बनता है, ढाका बनता है, छैटी बनता है। उसके बाद से मछली मारने के लिए आरसी बनता है, घाना बनता है। और बांस का आप चचरा बना सकते हो, उस पर सो सकते हो। चाहे बांस का पुल भी बनता था पहले नदी वगैरह पर। आज नहीं, सब कंक्रीट वाला, सीमेंट वाला पुल आ गया है। पहले तो बांस का पुल हुआ करता था। हमारे गांव में जो नदी था उस पर खुद बांस का पुल था, उस पर गाड़ी जाती थी।
एकदम खुले मन से जाएगी, खुले मन से आ जाएगी। बाद में उसको तोड़कर वहां पर हमारे मुख्यमंत्री के वजह से कि एमएलए विधायक के वजह से वहां पर एक पुल बना। जब से पुल बना वहां के पूरा गांव भर का लोग दहा जाता है। तो ये सब तो आम बात है। और आप सब ये भी बता सकते हो बांस का कौन कौन सा चीज बनाया जा सकता है। मेरे जो बताए हैं उसके अलावा एक चीज और है। छोटा बेड़ी बनाया जाता है किसके लिए? जंगलों को सुरक्षित करने के लिए। रेलिंग बनाई जाती है बांस की, है ना। बांस का फोफर बनता है, फोफी बनता है, फोफी चूल्हा में फूकने के लिए। काड़ी बनता है गाय भैंस को दवा पिलाने के लिए, जानवरों को दवा पिलाने के लिए। और इसके उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी की जाती है। अब देखो बांस का इस्तेमाल छतरी मतलब क्या? खोप। बेड़ी के ऊपर खोप लगता है भूसा रखने के लिए। जो गांव में है वो जानता है खोप और बेड़ी क्या होता है। और टोकरी बनता है, बांस का ही टोकरी बनता है। ढाका भी, दौड़ा भी बनता है, दौड़ी भी बनता है, बांस का ही बनता है। दौड़ा बनता है। और दौड़ी तो एथी का होता है ना, छोटा बड़ा दौड़ी नहीं, दौड़ी नहीं उसको, दौड़ी तो मूंछ का हो गया ना। बांस का एक और आता है ढाका जैसा ही आता है, उसको भी दौड़ी ही बोलते हैं, टोकरी बोलते हैं, बड़ा वाला टोकरी। तो भी बनते हैं। सूखे हुए कुम्हरे के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जाता है। अब देखो बांस को काट दो गेढ़ी से, और जो सूख जाता है तो उसमें पानी भर के लोग पीते भी थे, बोतल के जगह पर उसका इस्तेमाल करते थे। कितना भी आपको खुजली हो गया हो, बांस के ऊपर का जो दिखता है ना वो परत परत वाला व्हाइट, उसको लेकर उस पर लगा दो, खुजली गायब। तो ये सब जो गांव में रहते हैं उनको पता है। लेकिन गांव में जो रहते हैं वो लग जाए तो वो खुजाने लगते हैं। क्यों खुजाने लगते हैं? क्योंकि उसका नॉलेज उन लोग को ज्ञान ही नहीं आता है कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखो उसको लाओ, घर में दही होगा, बेसन होगा, आटा होगा, उसमें मिला डालो और मिलाकर देह में लगा लो, काम खत्म। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है, हर चीज। पत्तों की जोड़ जोड़ कर पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पतल बनाए जा सकते हैं, दोने बनाए जा सकते हैं। अब देखो पतल किस लिए बनता है? पतल खाने, पहले तो पतल आता था किस चीज का? पेपर का पतल आता था। लेकिन आज सब प्लास्टिक का पतल आने लगा है, तो अलग बात हो गई है। बहुत लोग शौकीन हो गया है कि हम प्लास्टिक में खाएंगे, तो खाओ मरो। पहले दोंगा बनता था, दोंगा में भूजा मिलेगा, भूजा के साथ साथ और कुछ भी मिठाई उठाई सब जो भी आता था सब दोंगा में मिलता था। लोग घर पे अपने बना लेते थे, पेपर की जरूरत नहीं पड़ती थी, पतल की जरूरत नहीं पड़ती थी, कटोरा की जरूरत नहीं पड़ती थी, खोंदा की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस समय दोने की जरूरत हो जाती थी, पतल और दोना दोनों काम खत्म। सियादी को देखो क्या बोलते हैं? बुढ़ैया भिल्ली के लताओं से रस्सी बनाई जाती थी। एक सियादी की लतर होता था, उस लतर को भर भर कर रस्सी बनता था। सेमूर, सूत, रेशम। सेमूर का सूत और रेशम। अब देखो सेमूत, इसी पर आ जाता है सेमहर का पेड़। सेमहर का पेड़ जो भी गांव में होगा, शहर में होगा, देखा ही होगा। लाल लाल फूल होता है, एकदम टप टप गिरता है। कब? ठंडी के मौसम में। उसको सुखाया जाता है। ठंडी के बाद जब जनवरी फरवरी मार्च का महीना आता है उसमें सेमहर का फूल आपको मिल जाएगा। उसके बाद से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, सुखाकर उसमें से रुई निकलता है, उस रुई का धागा बनता है, उस रुई से रेशम भी बन सकता है, क्योंकि वो बीच वाला जो धागा होता है उसका रेशम बन सकता है। लेकिन रेशम छोड़ो, उससे धागा जरूर बन सकता है। तो सेमूत की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती है, और सेमहर का जो कांटा होता है उस पर सब्जी छीला जा सकता है। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। ये जो महुआ का जो पेड़ है, महुआ के पेड़ में थोड़ा सा काट डालो, वहां पर कचोरा लगा दो, वहां से आपको तेल निकलेगा। वो तेल एकदम ईंधन का काम करता है। तेल से आप खाना भी बना सकते हो। तेल जो बीज वाला तेल होता है उससे खाना बनता है, और जो उसके रस से निकलता है पेड़ के, उससे आपको कुछ दिया हुआ जला सकते हो। पहले गांव में लोग दिया जलाता था, ऐसे हम तो खुद दिया में बैठ कर पढ़े हैं।
ललटेन होता था, ललटेन के सामने बैठ के पढ़ते थे लोग। डिबरी होता था, डिबरी के सामने, मोमबत्ती के सामने बैठ के पढ़े हैं हम लोग बचपन में। आजकल तो सब एलईडी लाइट चकाचौक चल रहा है, बसवाड़ी हो चाहे कटहरी हो, में सब लाइटें लाइट है। चित्र 13, सूखते हुए तेंदू पत्ते। जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्तों का बिक्री आय का एक प्रमुख साधन है। तेंदू के पत्ते क्या होता है? तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनता है, तो इसमें इसका इस्तेमाल होता था। प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते हैं। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। बच्चे, महिलाएं और वृद्ध के मुख्यतः पत्ते इकट्ठे करते हैं। ये सब लोग पत्ता इकट्ठा करता है। ऊपर वाला बता दिया ना जी। हाँ, ये देखो यहाँ पर टोकरी, यही बांस का टोकरी बना हुआ रहता है और ये लतर से बनाया हुआ रस्सी है, बीच में फिर बांस लगा दिया गया है और ऐसा ही ढो कर लाते थे। और देखो उसी से बना हुआ ये चड्डी पहना है, आगे ढका हुआ है, पीछे ढका हुआ है और साइड वगैरह में सब उसी तरह चल रहा है। इधर को देखो, एक आदमी पीछे उधर लुंगी या गंजी पहन ले है। चित्र 14, आखिहानों से अनाज लाते हुए। आखिहानों मतलब क्या है? एक टोकरी में अनाज लाते हुए। आखियानों से पुरुष टोकरी में अनाज ला रहे हैं। पुरुष अपने कंधे के आर पार एक छड़ी के बंधी टोकरियों को लाते हैं। एक छड़ी में बांध कर टोकरी लाते हैं। देखो इधर है उधर, इस तरह परपेंडिकुलर पड़ता है, समान वजन पड़ता है, तो वजन ज्यादा समझ में नहीं आता है, इसीलिए इस तरह का टेक्निक इस्तेमाल में आता है। जबकि औरतें इन टोकरियों को अपने सिर पर रख कर लाती हैं, नहीं तो कमर के कूल्हा पर उठा कर लाएंगी उसको। क्रियाकलाप समझिए। वन प्रदेशों में रहने वाले बच्चे पेड़ पौधों की सैकड़ों प्रजातियों के नाम बता सकते हैं। जो लोग वन प्रदेशों में रहते हैं, आप पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियों का नाम बता सकते हैं? उस टाइम से तो हमने कितना नाम बता दिया, अब आपकी बारी है, बताओ। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। जो भी गतिविधि वो लोग करते थे उसको गैर कानूनी मान लिया गया। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते जो उनसे घूस लेते। देखो, लड़की पकड़ी गई तो लड़की का बलात्कार किया जाता था, मतलब इस देश के जो जनता है उसकी बलात्कार की जाती थी अंग्रेजों के तरफ से। पैसा लिया जाता था, उनको कोठे पर बेच दिया जाता था। उस समय रखैल बना लेते थे वो लोग। आप लोग क्लास 9th में हो, हम खुल के बता सकते हैं, नहीं तो 8th क्लास में रहते तो नहीं बताते। 10th में जाओगे और खुल के बताऊंगा, 12 में जाओगे पूरा खुल के बताऊंगा। आप कभी सामने मेरे बैठोगे तो एकदम लगेगा कि हाँ, एक टीचर से नहीं एक दोस्त से बात कर रहे हैं। जलावन की लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दिक्कत था। सुंदर लड़कियों को देखते उनको उठा लिया जाता था, किडनैप हो जाता था। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी, और लोगों को तंग करना, उनके साथ बदसलूकी करना, परेशान करना, ये पुलिस और जंगल के जो भी चौकीदार थे उनके लिए तो एकदम रोज का एक्सरसाइज था। फालतू मत कुछ भी करने लगते थे। इसीलिए वहां के जानवर भी इंसानों, जो जंगल के लोग थे, उनका ध्यान रखते थे, सपोर्ट करते थे, सहायता देते थे। अगर कोई समझो कि इंसान पर हमला हो रहा है तो हाथी आ जाएगी, शेर आ जाएगा, बाघ, बकरा सब आकर सारे लोगों को फाड़ फूड़ के चला जाएगा सब। तो इस तरह जंगल के लोगों के साथ जंगली जानवर जुड़े हुए रहते हैं। अब जंगल के एक आदमी को हाथ उठा कर दिखाओ, पूरा जंगल उठ जाएगा आपके लिए। लेकिन उतना अब नहीं चल रहा है, लेकिन आज भी बहुत सारा इलाका में है। जो भी जंगल में रहते हैं ना, एक आवाज दे देंगे, वहां का पूरा जानवर इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? ऐसा बात नहीं है कि वो लोग जानवरों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है, कब्जा नहीं किया है, मोहब्बत किया है, प्रेम किया है। अरे प्रेम वैसी करो जो जग जग में याद रखा जाए।
आम बातों से क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना देना का। यहाँ पर अगले भाग में पढ़ेंगे वनों के नियम से खेती कैसे प्रभावित हुई। जंगलों का जितना भी नियम था उससे खेती कैसे प्रभावित हुआ, भाग नंबर 4 में पढ़ेंगे। बताने के लिए तो इसको भी 50 मिनट कर सकते हैं, लेकिन नहीं। देखो, अगर मेरा मोटिवेशन आपको पसंद नहीं आता है तो आप बेझिझक कमेंट में बोल सकते हैं, क्योंकि हम वो बता रहे हैं जो आपके क्लास के टीचर नहीं बता रहे होंगे। वो नहीं बताते हैं क्लास के टीचर ऐसे। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उनको खुद पता नहीं रहता है। हम पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं हर चीज को। आपको जहां पर डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, आप मैसेज कीजिएगा, 24 आवर के बीच में आपको कॉल कर लिया जाएगा, आपसे बात हो जाएगी। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।